तो कल तुम्हारी इंग्लिश का एग्जाम है और इस समय तुम्हारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है। बिल्कुल परेशान मत होना, इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो वही है जो टर्म वन के अंदर था, आप लोग को टाइम मैनेजमेंट देना। क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, यार ये पढ़ लेता हूँ, यार ये छूट रहा है मेरा, ये पढ़ लेता हूँ, यार ये पढ़ लेता हूँ। बच्चे उलझ रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं मैं क्या पढ़ लूँ, मतलब वो एक चीज़ को पूरा करे बिना वो वहाँ चले जा रहे हैं। भटको मत। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को टाइम मैनेजमेंट देने वाला हूँ, उसको फॉलो कर लेना। मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप लोग 100% बिना थके, बिना परेशान हुए आप लोग कहोगे भैया क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बता दी तुमने, क्या बता दिया, थैंक यू भैया। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहले ये वीडियो डल रही है आप लोग की 2 से 2:30 बजे के बीच में, या फिर 2 बजे से पहले डल रही होगी। लेकिन ये जो टाइमिंग है वो आप लोग का स्टार्ट होगा 4 बजे से। उसके पहले जो तुम कर रहे थे करते रहो। 4 बजे से मेरा टाइम टेबल जो है वो स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप लोग को क्या करना है, 2x की स्पीड में समरी को जाकर के देखना है। जितने भी तुम्हारे चैप्टर है, 11 चैप्टर है ना पोएम को मिला करके, उनकी समरी को जा करके देखना है। और अगर तुम्हें और ज़्यादा टाइम बचाना है, मतलब कि 2x की स्पीड में वालों समझ में नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें पीडीएफ का लिंक मिलेगा। समरी वाली सारे पीडीएफ है, आधे आधे पन्नों के तुम्हारे समरी है, उनको जा करके पढ़ लो। उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। अगर तुम पढ़ करके अपने समरी को कर लोगे ना, डेफिनेटली तुम्हें वो पॉइंट्स, तुम्हें वो सन, तुम्हें वो नाम जो जो होंगे ना वहाँ पे मेन मेन पॉइंट्स, वो सबके सब याद रहेंगे। तो सबसे पहला काम है 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक या तो समरी को 2x की स्पीड में देख लो, या फिर जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पीडीएफ में समरी को जाकर के पढ़ लो। फिर उसके बाद 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, 5-6 और 6-7 2 घंटे का टाइम है। तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा था ना बोल बोल के, उसमें टाइम वेस्ट हो रहा था, मुझे पता चल गया। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली, 5 से 6, 6 से 7 बैठ करके उसको पढ़ना है। तुम्हें लिखना कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखना मत। तुम्हें 5 से 6 और 6 से 7 अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ, कोई बुला रहा है मम्मी से बोल दो मम्मी मेरे को प्लीज परेशान मत करना, ऊपर चले जाओ, बच्चे खेल रहे हैं बाहर, अगर गली में कुछ भी हो रहा है, तुम अपना जा करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। उसके बाद जैसे तुम्हारा ये कंप्लीट होता है, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 से 5 में जो समरी पढ़वाई है ना, उस समरी को पढ़ने के बाद तुम सारे क्वेश्चन के आंसर बिना बेझिझक देते चले जाओगे, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समरी को पढ़वाया, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं पढ़वाया। तो 7 बजे तक तुम ये कर लोगे। 7 बजे के बाद 7 से लेकर के 7:30 तक थोड़ा सा आराम करो, रिलैक्स करो। इस रिलैक्स के बीच में तुम अपने फ़ोन को नहीं चलाओगे, ना ही तुम बाहर खेलने जाओगे, कुछ नहीं। तुम्हें सिर्फ यहाँ पे थोड़ा बहुत टहल लेना, बातें किसी से नहीं करनी। इस रिलैक्स के बीच में भी बातें किसी से नहीं करनी, गाना नहीं सुनना, फ़ोन नहीं चलाना, कोई मूवी पिक्चर इसमें नहीं देखना, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। 7:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक, अब ये जो तुम्हारा टाइम है, इसमें तुम लेटर को, 2 लेटर को बिना देखे लिखोगे। अब तक तुमने लेटर को चाहे वो अच्छे से सीख लिया होगा, मैंने डाल रखी थी, अगर नहीं सीखा था तुम्हारी भाई देखो यार, फिर से जा करके देख लो। लेकिन इस समय तुम्हें 2 लेटर को सॉल्व करना है, 2 लेटर तुम्हारे ऑर्डर वाले और 2 लेटर तुम्हारे इंक्वायरी वाले। ये 2-2 लेटर, मतलब कि 4 लेटर तुम्हें कंप्लीट करना है। 15 मिनट में 2, 15 मिनट में 2, 7:30 से 8 बजे तक लेटर तुम्हारा कंप्लीट होगा। उसके 5 नंबर तुम्हें मिलने वाले हैं। उसके बाद 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक तुम्हें यहाँ पे एरर करेक्शन को करना है। एरर करेक्शन कहाँ से करोगे, या तो देखो आपके पास कोई एजू कार्ड, ओस वाले, या फिर अलग अलग कंपनी की जो है वो सैम्पल पेपर होंगे। अगर वो भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें सैम्पल पेपर का लिंक मिलेगा, वहां पर जा करके तुम कम से कम 10 से 12 एरर करेक्शन को सॉल्व कर लो। 10 से 12 कर लोगे भाई, आधे घंटे का टाइम है, मैं तो कहूँगा 15 कर लो तुम। इतने सारे सैम्पल पेपर है, तुम जा करके सॉल्व कर लेना। एरर करेक्शन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8:30 बजे से लेकर के तुम्हें यहाँ पे 9 बजे तक थोड़ा सा आराम करना है। हाँ, रिलैक्स करो थोड़ा सा। 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक डायरेक्ट तुम्हें 2 घंटा बैठ करके रीडिंग वाले सेक्शन को, जो तुम्हारा पैसेज वाला सेक्शन है जिसमें डिस्कर्सिव पैसेज है, फैक्चुअल पैसेज है, वो अगर तुमसे सॉल्व नहीं होता, ट्रिक मैंने तुम्हें बता रखी है, ठीक है। थोड़ी देर में ट्रिक भी आ जाएगी, देख रहा हूँ मैं, ठीक है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ उस ट्रिक को। जैसी वो ट्रिक तुम्हें पता चल जाती है, उसके बाद तुम कम से कम यार देखो 10 से 11 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी सॉल्व करो। देखो आंसर को, देखो आंसर को मत देखो, क्वेश्चन को देखो, उसमें देखो, जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करो। कम से कम 9 से 11 में तुम अगर 10 से 12 का सॉल्व कर लोगे ना, तुम्हारी एबिलिटी ऑटोमेटिक पड़ जाएगी कि हाँ यार इस तरीके से आंसर को जो है वो निकालते हैं। 9 से 11 में तुम्हें ये कर लेना है। फिर उसके बाद 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक देखो रात को जागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है। तुम्हें मैं इस समय टाइम दे नहीं सकता, एक बारी एग्जाम देकर क्या हो, उसके बाद बेशक सो जाना, मैं कल बताऊंगा आपको किस तरीके से करना है। लेकिन अभी आपको जो है, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर एक रात तुम सेक्रीफाइस करके अपने अच्छे मार्क्स को ले आ सकते हो, तो भाई देखो सेक्रीफाइस करना ही ठीक है। नहीं तो यार ये मत सोचना कि भैया मेरे को एग्जाम में नींद आ जाएगी अगर मैं रात को सोऊंगा नहीं, ये सब बकवास है, डेफिनेटली बकवास है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं।
अगर आप रात को जागते हो और अपने सारे सिलेबस को कंप्लीट करते हो, अगले दिन जब तुम एग्जाम में जाओगे, तुम्हें सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे ना, तो खुशी के मारे तुम कर ही नहीं पाओगे। खुशी के मारे कहोगे भाई मेरे तो सारे क्वेश्चन आते हैं यार, इस टाइप से जाके तुम्हारा, ठीक है। तो 9 से 11, ओह सॉरी, 11 से 12 तुमने आज भर में जितना पढ़ा था उस सबको रिवाइज करो, ठीक है। 11 से 12 में तुमने जितना अभी तक पढ़ा, जितना मैंने तुम्हें अभी कहा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन, लेटर, एरर करेक्शन, इन सबको रिवाइज कर लो 10 से, ओ 11 से 12 के बीच में। अब 12 बजे के बाद अगर मान लो तुम्हें सोना है, वैसे तो कहूंगा अगर तुम नहीं सो रहे हो तो तुम रिवाइज करते रहना, रिवाइज करते रहना। अगर तुम्हें सोना है तो तुम 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक सो सकते हो। 4 बजे उठ जाना, 4 बजे बहुत इंपॉर्टेंट है, उठ जाना। आज ही उठवा रहा हूं मैं तुम्हें, रोज नहीं उठवाता। 4 बजे उठने के बाद तुम्हें यहाँ पे सबसे पहला काम करना है, 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक जितना तुमने कल पढ़ा था, रात को सोने से पहले पढ़ा था, उसको एक और बार रिवाइज मारो। क्योंकि सोने के बाद ना कुछ बातें होती है जो वो भूल जाते हो। अगर मैं अभी आपको सैम्पल पे सॉल्व करने को कहूँगा तो नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना है, अभी 4 से लेकर के 6 बजे तक जितना पढ़ा था उन सबको रिवाइज मारो। रिवाइज मारने के बाद 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक तुम जितने सॉल्व कर सकते हो तुम्हारी एबिलिटी के हिसाब से, 5 6 7 8 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर दो, सैम्पल पेपर को सॉल्व कर दो। जो कर लिया था कल रात में उसको भी कर दो, फिर से कर दो। लेकिन अगर तुम इतना कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 8 बजे के बाद तुम फ्री हो। 8 बजे से लेकर के जब तक तुम एग्जामिनेशन में बैठने नहीं जाते, तब तक तुम्हें एक चीज का ध्यान रखना है कि रिवाइज जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको रिवाइज करते रहना। और किसी दोस्त से अभी बात मत करना, नहीं तो आप लोग बाहर जाते हो, जैसे आप लोग सेंटर पे पहुंचे, भाई तूने कितनी तैयारी कर ली है, तुम कहोगे कि मैंने इतनी करी है, वो कहेगा मैंने तो इतनी कर ली, ये पढ़ा तूने, ये पढ़ा। अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा तुम्हारा मोटिवेशन डाउन होगा। तो किसी से बात मत करो, पहले एग्जाम देकर के आओ, क्योंकि खुदा न खास्ता उसने जो पढ़ा है वो ना आए और जो तुमने पढ़ा है वही आ जाए, ठीक है। तो किसी के बहकावे मत आओ और आराम से जाकर के मेहनत करो, दबा करके मेहनत करो, बहुत अच्छे मार्क को स्कोर करोगे, ठीक है। थैंक यू।